हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। ठीक है, यस, एक नया यूट्यूब चैनल है, लेकिन इस नए यूट्यूब चैनल पर भी कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो कि आपके नीट 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो बच्चों, है ना बच्चा पार्टी। सो हम यही काम करेंगे। ठीक है, हम बायो को ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, हमारे पास बायो के ऐसे तरीके के रिकॉर्डेड वीडियोस हमको मिलेंगे जो कि हम एक तरीके से पॉकेट के तरह इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के वीडियो अपने पास मिलते रहेंगे, राइट। सी, ठीक है। और हम ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस अपलोड करना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यही इस वीडियोस की खासियत होगी, ठीक है। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम तैयार करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटे की वीडियो बन गई, ये नहीं कि हमारे पास मतलब आधे घंटे की, 1 घंटे की, ऐसे लंबे लंबे वीडियोस बन गए। ऐसा नहीं होगा, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे और ये साल भर चैनल रहेगा। और आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बनाने में ये इतना हेल्पफुल रहेगा, रिवीजन करने में इतना हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में पता है मैं क्या करूंगा? एंड में सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक एक वीडियो, मतलब जैसे 10 यूनिट है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर, तो 10 यूनिट में 10 यूनिट 10 वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक ही में टोटल 10 वीडियोस बनाऊंगा सारे यूनिट्स को। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जितने भी चैप्टर है ना, पूरे डाइवर्सिटी वाली यूनिट में जितने भी चैप्टर है, उन सब का वीडियो एक ही बार में बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीज होगा हमारा यहां पर। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला वीडियो। और छोटे छोटे आएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई कोई बस इतने ही ड्यूरेशन के रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर केस में कोई हैवी कॉन्सेप्ट रहा तब जाके मैक्स 20 मिनट तक जा सकता है। तो ये आपका यही काम इस चैनल पर होगा। ठीक है, मैं कौन हूं? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं हूं अभिनव कुमार। और फिलहाल मैं अभी तो मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। 5000, उतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए। ठीक है, 5000 है, बट आई थिंक अब यूट्यूब पर भी मुझे मन किया स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कि क्योंकि एक सिस्टम चलता था अनअकैडमी पर जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो को मैं भी बहुत मिस करने लगा, और बच्चे भी बहुत ज्यादा मिस करने लगे। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ये वाला मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एक चैनल शुरू किया है, ताकि इसके ऊपर मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर पाऊं। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो लाइव से नहीं समझ पाते हैं, और अगर लाइव से नहीं समझ पाते हैं फिर बाद में उस लाइव रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो हमारे पास टाइम कम ही लगना चाहिए। ठीक है, टाइम कम ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस से उस कॉन्सेप्ट को बाहर से फिर से देखना पड़ा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे पास टाइम कम में, उतने ही टाइम में हमारा अच्छे से कंटेंट रेडी हो जाना चाहिए। और रियल बताऊं, मैं पर्सनली बताऊं, तो मुझे लाइव से ज्यादा ना, लाइव से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में। ज्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूं, ज्यादा मतलब दिल से बोल पाता हूँ, हर चीज दिल से बोल पाता हूँ। क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछने वाला तुरंत नहीं हो पाता है। कोई बच्चे मतलब ऐसे डायरेक्टली सामने से नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं, ये नहीं। ठीक है, हाँ, ऐसे लाइव क्लासरूम में पढ़ाने में, ऑनलाइन नहीं, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यार ये लैपटॉप पर और ये ऑनलाइन ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट टास्क तो है। ठीक है, वैसे मैं तभी भी लाइव क्लास लेता हूँ, वो भी बड़ी मजेदार चलती है। अगर आपको लाइव क्लास का भी मजा उठाना है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पर अभी कुछ उतना तो हुआ नहीं है कि मैं इस पर लाइव क्लासेस ले सकूं, आगे कब देखेंगे। आप लोग का साथ रहा, आप लोग का साथ मिला अच्छे से, तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो हमारा कंटेंट तो एकदम धांसू होने वाला है बॉस। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से, प्यार से मेरे ऊपर ट्रस्ट करके चल सकते हो। एकदम नीट में हमारा टारगेट यही रहेगा कि नीट को एकदम फोड़े हम, नीट 2021 को, राइट। और ऐसा कंटेंट रेडी करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग साथ दो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, कि मजे आ जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपना पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, अनअकैडमी पर तो मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर मैं पढ़ा देता हूं। तो आज ही से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली चैनल तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज से इस पर वीडियो स्टार्ट करने जाऊंगा, वीडियो अपलोड करने डालूंगा। ठीक है, स्टार्ट करूंगा। ओके, थोड़ा सा नर्वसनेस दिख सकता है बच्चों मेरा, ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो है। लेकिन चलो खैर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द लिविंग वर्ल्ड है ये हमारे पास, द लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग बींग्स की दुनिया,
राइट। इसमें हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा हुआ है, लिविंग वर्ल्ड पड़ा हुआ है, राइट। सो अब बच्चों ध्यान से सुनो कि जब तुम देखते हो इस दुनिया में क्या करते हो, जब तुम अपने आंख से ऑब्जर्व करते हो इस दुनिया को, तुम्हें क्या दिखता है? लिविंग के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी, मतलब लिविंग के रिस्पेक्ट में तुम्हें सबसे बड़ी चीज तो कम्युनिटी दिखती है बहुत सारी, ठीक है। कम्युनिटी दिखती है, उस कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन दिखता है, उस पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दिखते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें दिखती हैं तुमको, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये कम्युनिटी है, ठीक है, यहां पर ये तुम्हारा पॉपुलेशन है, और ये उस पॉपुलेशन के अंदर उसके इंडिविजुअल्स हैं, देखो ये इंडिविजुअल्स हैं। बेसिक सी बात पता है क्या हो रही है यहां पर? बेसिक सी बात ये हो रही है कि इन सब के अंदर क्या हो रहा है, इन सब, ये पूरी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, और दुनिया की और भी जितनी भी कम्युनिटी है उनमें क्या हो रहा है, उनके अंदर बेसिकली बच्चा पार्टी, उनके अंदर इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इंटरैक्शंस हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? इंटरैक्शंस हो रहा है, इंटरैक्शंस। और इन इंटरैक्शंस को हम पता है क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब समझो जरा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो इंटरैक्शंस है, ये इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी में ही हो, ठीक है, सिर्फ मतलब लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो। क्या वो लिविंग सेल के अंदर नहीं हो सकता है वो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन? वो इंटरेक्शन क्या एक लिविंग सेल के अंदर नहीं हो सकता है? आप सेल को ले लो, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनके बीच में आपस में केमिकल्स का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा क्या? तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। सो इन सारी चीजों से, इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पता है एक क्वेश्चन जो अराइज होता है, वो हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ। और बच्चों यहां पर इंडीड का मतलब पता है क्या होता है? वास्तव, वास्तव होता है, वास्तव, ये होता है इंडीड का मतलब। समझ पा रहे हो? ठीक है। और जैसे ही तुम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारे माइंड में पट से दो और क्वेश्चन जन्म ले लेते हैं, ठीक है। पहला कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ सर? तो भैया पर्पस ऑफ लाइफ तो सारे इंडिविजुअल के अपने अपने हो सकते हैं, वो चाहे फिलोसॉफिकल, तो इसका मतलब ये सारी चीजें फिलोसॉफिकल है, ठीक है। तो पर्पस तो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लिविंग को हम नॉन लिविंग से कैसे अपोज करें, कैसे डिफरेंशिएट करें, व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग। और ये वाली चीज हो जाती है ना बच्चा, ये वाली हमारी साइंटिफिक चीज हो जाती है। समझ में आई? और अब हमें क्या बनना है? हमें तो डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए हमें बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बिना बायोलॉजी पढ़े गुजारा नहीं है। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पता है क्या, हमको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और जब तुम बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम बायोलॉजी का मतलब ही करते हैं, यानी कि तुम बायोलॉजी पढ़ने की जैसी ही कोशिश करते हो तो तुम सबसे पहले बायो का डेफिनेशन देखते हो। बायो का डेफिनेशन, एक मिनट, सॉरी ये गलती हो गई, ठीक है। तो बायो का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास? बायो का डेफिनेशन होता है भाई, बायो का डेफिनेशन होता है, बायोलॉजी का डेफिनेशन ये होता है कि देखो, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है यहां पर? स्टडी। तो ये हो जाती है बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी हमारी होगी बायोलॉजी। अब देखो बेसिक सा मतलब तो यही है, अगर शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करूं मैं बायो की, तो यही है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, यही मतलब है, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताबों में, हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस में आपको दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। दैट पहला क्या है भाई? पहला है साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, दूसरा है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और तीसरा है हमारी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। क्या समझ में आया बच्चा पार्टी? तो ये तीनों डेफिनेशंस है, तीनों का मतलब सिर्फ एक ही है, कोई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तीनों का मतलब यही है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। क्या समझ में आया?
ठीक है, यस और नो बोल दो, ठीक है। अच्छा लाइव क्लास नहीं है ना, यस और नो तो नहीं बोलोगे, सॉरी। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या होता है हमारे पास, अगला ये होता है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है। अब जब हम ये चीज कर लेते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी को देख लेते हैं, हम समझ गए कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो अब लाइफ के बारे में जैसे ही आप सोचते हो तो आपके मन में सवाल क्या आता है कि भैया लाइफ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो एक्चुअली में व्हाट इज लिविंग। तो जैसे ही आप इस चीज के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं कि भैया ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये क्या है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। समझ में आ पा रहा है? तो ये चीज जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अब व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर और व्हाट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब देखो डिफाइनिंग वो होती है ना कि हम ओवरऑल बेसिस पर, मतलब उसको कहीं से भी काट ना सके, ठीक है, वो फिक्स है, वो यूनिवर्सल हो, ठीक है, वो हर लिविंग बींग्स में हो ही, ठीक है। तो ये होती है डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब जरा ऑब्जर्व करो मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म सब में होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, लिविंग केमिकल रिएक्शंस, वो सारे 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 लिविंग बींग्स में होती है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सारे लिविंग बींग्स में होती है, कॉन्शियसनेस सारे लिविंग बींग्स के अंदर होती है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, बस यही है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, कॉन्शियसनेस के अंदर जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, ठीक है भाई। देखो जैसे कुछ कट गया है, अभी मैं जनरली किसी और की बात, तो वो अपने आप से रेप्लिकेट हो जाता है ना, ठीक है। इवॉल्व भी होती है इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, स्टिमुलाई है, तो उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं अपने मतलब अपने सेंस ऑर्गन या फिर वगैरह वगैरह से जो भी है, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स भी हम देते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेगुलेशन रेगुलेशन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये कॉन्शियसनेस के अंदर आती है, ये तीनों चीजें, ठीक है। अब जरा कंपैरिजन करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग क्या कंपैरिजन करते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनिमल में कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं स्टेटस की क्या स्टेटस है। तो जरा देखो, देखो ये है सामने आपके ट्रक, मतलब देखो आप समझ लो ये सड़क है, ये सड़क है, और यहां पर सामने क्या हो रहा है, यहां पर सामने एक ट्रक है, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से, ये ट्रक है, ठीक है, ये वाला ट्रक है, ठीक है। और इसकी हेडलाइट भी मैं बना देता हूं ट्रक की, ठीक है। और यहां पर देखो ये आप हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको यहां से रोड को क्रॉस करना है, और यहां पर एक स्नेक प्रेजेंट है, ठीक है, स्नेक है, स्नेक है, स्नेक लेटा हुआ है, ऑब्वियसली रेंगना है उसको, तो ये भी यहीं पर है, इसको भी रोड क्रॉस करना है। लेकिन अब अचानक से आपके सामने क्या आ रही है, आप दोनों के सामने क्या आ रहा है, ठीक है, स्नेक के सामने भी और आपके सामने भी ट्रक आ रहा है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको तो रोड पार करना है, ठीक है, आपको सड़क पार करनी है, लेकिन आप कैसे करोगे। तो यहां पर देखो एक्चुअली में होगा क्या बच्चा, एक्चुअली में जो स्नेक है ना, स्नेक सीधे सीधे भागने की कोशिश करेगा कि अब तो मुझे कैसे भी भागना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं भागूंगा, ठीक है, तो मर जाऊंगा, बस इसको यही समझ में आ रहा है, ये तुरंत बचने की कोशिश करेगा, यही चीज। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर थोड़ा सा लगा लोगे दिमाग और बोलोगे कि क्यों ना मैं यहीं पर बीच में लेट जाऊं, मुझे दिख रहा है कि मैं भाग नहीं सकता, भागूंगा तो कहीं ना कहीं तो मुझे लग जाएगा और ऑब्वियस सी बात है मेरी जान भी जा सकती है, तो मैं क्यों ना लगाऊं, मैं क्या करूं कि मैं यहां पर पट से तुरंत लेट जाता हूं, गिर जाता हूं बीच में, जो कि ट्रक के दोनों के पहियों के बीच में लेट जाता हूं, ठीक है, कहीं यहां पर मैं लेट जाता हूं जिससे कि ट्रक मेरे ऊपर से निकल भी जाए और मैं बच भी जाऊं, मतलब उसके टायर मेरे ऊपर ना चढ़े, ठीक है। तो ये दिमाग आप में सोचने की ताकत है, समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपके पास है, लेकिन सांप ऐसा कुछ नहीं सोच सकता था, ठीक है, स्नेक जो है वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकता था। अगर ऐसा कुछ सोच सकता, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती,
मतलब खुद के बारे में इतनी ज्यादा सोचने की क्षमता होती तो क्या करा, अपने आप को कॉइल नहीं कर सकता था और कॉइल करके बीच में नहीं रह सकता था। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये एक ह्यूमंस को ऐसी चीजें जो होती है ना, चेतन और अचेतन मन है जो ह्यूमंस को एनिमल्स से, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करती है। हमारे पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो स्नेक है, स्नेक के पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अदर एनिमल्स जो हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। हम हम अच्छे तरीके से, हम किसी भी एनिमल्स से ज्यादा सेल्फ रेप्लिकेटेड हो सकते हैं, ज्यादा इवॉल्विंग हो सकते हैं, हम ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, हम ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? तो ये होता है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक नॉर्मल लेवल पर रहेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है एक हाई लेवल पर रहेगी। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ में आया? तो ये जो होती है ना, ये चीजें, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों। ठीक है, ये वाली चीजें जो होती हैं ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन ये जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। क्या इतना पार्ट समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ाया। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर्स देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स देखेंगे फटाफट से। और चलो, तो जो भी लोग नए हो भाई सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। ठीक है, और मजेदार कंटेंट आपको मैं देने वाला हूं, आपको मजे आएंगे पक्का। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा मैं एक्साइटेड बहुत रहता हूं, थोड़ा बहुत मेरे से मिस्टेक होते रहते हैं, लेकिन वो मिस्टेक ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ में आते हैं, तो उसको आप कैच कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्ड लिप्सिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कुछ जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में मतलब बोल देता हूँ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये जैसे वर्ड कुछ मिस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को देख लेना। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब देखूंगा तो उसको बता ही दूंगा अगर कुछ गलत हुआ होगा। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप मेरे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो मुझे। अनअकैडमी पर मैं डेली लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, उधर पर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म होने वाला है, प्लांट किंगडम खत्म होने वाला है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, द लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लाइव क्लासेस लेना है तो। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।